दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी के समय में राज्यसभा और लोकसभा सत्र चल रहा है। इसी दौरान सदन में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है और इसके ऊपर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 191 के तहत सोमवार 20 जुलाई को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठता हुआ नजर आया। यह प्रश्न श्री भा साहेब राजा राम बागचौरी जी की ओर से उठाया गया था। उन्होंने श्रम मंत्रालय से सीधे तौर पर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे कि क्या ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की मांग दीर्घकाल से लंबित है, और यदि हां तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या सरकार की ये राय है कि वर्तमान में मिल रही 1,000 से 2,000 रुपये प्रति माह वाली पेंशन बुजुर्ग श्रमिकों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है, और यदि हां तो इसके क्या कारण है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि सरकार द्वारा इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। क्या सरकार पेंशन में वृद्धि के लिए बजटी सहायता या पेंशन निधि में पुनर्गठन पर विचार कर रही है, और लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों से जुड़े इस मानवीय मुद्दे पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की उम्मीद है। जब हमने इनका उत्तर देखा, जो कि श्रम रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदलाजे जी की ओर से आया, तो उन्होंने जवाब में लिखा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आगे उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 एक निश्चित अंशदान और निश्चित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि कोष में नियोक्ता के वेतन से 8.33% की दर से अंशदान होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा बजट सहायता के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति माह की राशि के वेतन पर 1.16% की दर से अंशदान मिलाकर इस योजना के अधीन सभी लाभों का भुगतान इसी संचित राशि से किया जाता है। इसके अलावा पैराग्राफ 32 के अधीन अधिसूचित किए गए अनुसार निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, और सरकार बजटी सहायता के माध्यम से ईपीएफओ के वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन का 1.16% अतिरिक्त दे रही है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि ईपीएस 1995 का स्थान अब ईपीएस 2026 ने ले लिया है, और ईपीएफओ सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मूल सवाल उठाए गए थे, उनमें से किसी का भी संतोषजनक जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आया, और लोकसभा में बिल्कुल रटा रटाया जवाब ही देखने को मिला। कुल मिलाकर श्रम मंत्रालय की ओर से जो जवाब निकल कर आया, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने के लिए सरकार असल में क्या कदम उठा रही है, और समितियों की सिफारिशों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। इस बारे में कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई है, बल्कि केवल वही पुरानी और पारंपरिक बातें सदन में दोहराई गईं। उम्मीद करता हूं ये अपडेट और पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही पीएफ, पेंशन और सरकारी